नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का भाग 2। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। करंट अफेयर्स वाली जो प्लेलिस्ट है वीडियो एग्जाम के लिए जो बनाई गई है उसमें आपको सभी प्लेलिस्ट सभी वीडियोज़ करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। यह हमारा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नहीं किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरह का जो प्रश्न है यूपी PCS 2023 के प्रीलिम्स में हाल ही में पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, इन 4 शहरों में से ऐसा कौन सा शहर है जहां पर G20 सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया था। तो आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर में जो है इसका आयोजन नहीं किया गया था। इसके अलावा G20 की जो इम्पॉर्टेंट बैठकें थी इनका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था। कौन कौन से? तो लखनऊ एक हो गया, वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, 4 इम्पॉर्टेंट शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर G20 बैठकों का आयोजन किया गया था। लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, इनको आप याद रखिएगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। तो यह जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट शहरों में स्टार्ट किया गया है, जिनमें से एक शहर उत्तर प्रदेश का भी है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो यह प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज के अलावा इंडिया के अन्य कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है? तो प्रयागराज के अलावा आपका पटियाला हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, उदयपुर, कोलकाता, तंजावुर, दीमापुर। ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलावा पटियाला, नागपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर और उदयपुर, इन जगहों पे जो है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का जो 63वां सत्र है उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का जो 63वां सत्र था इसका आयोजन दिसंबर 2022 में किया गया। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो राज्य अभिलेखागार है यह लखनऊ में स्थित है और यहीं पे जो है इसका आयोजन किया गया था। तो ये लोकेशन भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का जो अभिलेखागार है कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो यहीं पे इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई। आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसके द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई थी। तो यह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा ODOP की भी जो शुरुआत थी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, इसकी भी जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। इसके अलावा हाल ही में एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही की है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में 3 हवाई अड्डों के लिए DG यात्रा का शुभारंभ किया गया है। तो इन 3 हवाई अड्डों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा है आपसे पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, हमारे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस DG यात्रा का शुभारंभ किया गया था। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि यह जो DG यात्रा थी इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो नई दिल्ली अवस्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसका शुभारंभ किया गया था दिसंबर 2022 में। तथा
इसके अंतर्गत डीजी यात्रा के अंतर्गत जो है 3 हवाई अड्डों को सम्मिलित किया गया था, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर। तो इनको आप याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा आपका है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 41वें रामायण मेले का आयोजन किया गया था? 41वें रामायण मेले का जो आयोजन था उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? तो अयोध्या में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस मेले का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नवंबर 2022 में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं हाल ही में जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के इन 3 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 3 नए जिले हैं जहाँ पे इस सिस्टम की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाकी अन्य जगहों पर भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली चल रही थी, जैसे आपका लखनऊ हो गया, लखनऊ में 2020 में लागू हुई थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में भी 2020 में लागू हुई थी। इसके अलावा आपका कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया। तो अन्य 4 शहर आप याद रखिएगा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी, इन 3 शहरों से पहले इन 4 शहरों में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया था। तो वर्तमान में टोटल भारत के 7 शहर हैं जहां पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है। 3 शहर आपके ये हो गए, बाकी 4 अन्य शहर आपके कौन से हो जाएंगे? तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया था? तो आप याद रखिएगा, काशी तमिल समागम का जो आयोजन था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में इसका आयोजन किया गया था 17 नवंबर 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2022 के मध्य। तो इसे आप याद रख सकते हैं। तथा इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है, काशी तमिल समागम कार्यक्रम का जो उद्घाटन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन के पहले संस्करण का आयोजन किया गया? तो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन के पहले संस्करण का जो आयोजन था यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी यानी कि ग्रेटर नोएडा कह लीजिए या गौतम बुद्ध नगर के लिए कह लीजिए, यहीं पे जो है गौतम बुद्ध नगर में ही इस यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन का आयोजन किया गया था। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो आपको ग्रेटर नोएडा मिलेगा, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में मिलेगा आपको। यहीं पे नवंबर 2022 में जो है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन का आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन था किस शहर में किया गया? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र संस्थान सम्मिलित किया गया है? यह जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 प्रकाशित की गई है, इसमें दुनिया के शीर्ष मतलब एशिया के शीर्ष टॉप 100 संस्थानों में उत्तर प्रदेश का एक संस्थान सम्मिलित है और इसका नाम क्या है? तो IIT कानपुर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, IIT कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी 2023 के लिए, इसमें शीर्ष 100 संस्थानों में जो है उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर को स्थान मिला है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 7वें
जल सप्ताह का जो भारत जल सप्ताह का जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गौतम बुद्ध नगर में 7वें भारत जल सप्ताह का जो उद्घाटन है किसने किया था? तो इसका जो उद्घाटन है किया गया हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस 7वें भारत जल सप्ताह का जो आयोजन था गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट में, आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर का जो इंडिया एक्सपो मार्ट है यहीं पे जो है इस 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम योट्टा डाटा सेंटर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है जिसकी स्थापना जो है की गई है ग्रेटर नोएडा में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। तो इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है योट्टा डेटा सेंटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन की स्थापना कहाँ की गई है? तो एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन की जो स्थापना है लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा जो आपका विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, यहीं पे जो है एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ में कहाँ? तो KGMU में, KGMU का मतलब क्या हो गया? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है इसकी स्थापना की गई। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया था? तो आप याद रखिएगा, लता मंगेशकर चौक का जो उद्घाटन था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य जिसका नाम है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हमारे देश का जो 53वां बाघ अभ्यारण्य है जिसका नाम है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकूट जिले में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य भी बन गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल अब 4 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे आपके सामने लिखे गए हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2022 में की गई थी। यह जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है यह कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही पहले हिस्सा हुआ करता था, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में स्थापित किया गया था। इसके बाद रानीपुर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है हाल ही में 2022 में की गई है, और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो है हमारे देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य भी बन गया है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी जिसका नाम है यूफीलेक्स 2022, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ललित कला अकादमी जो आपको मिलेगी लखनऊ में, यहीं पे जो है उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स का उद्घाटन किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ में कहाँ पर? तो ललित कला अकादमी में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का जो पार्ट 2 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, आपके वीडियो के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।